नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इरोजन रिलेटेड टर्म्स। बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम इरोजन की बात करते हैं, तो वहां पर कोई भी शब्द अगर आ जाए दोनों सेम जैसे हो तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आइए उसको दूर करते हैं। क्या है एक्सेलरेट एंड जियोलॉजिकल इरोजन? देखिए, एक्सेलरेट इसे हम त्वरित क्षरण बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, मेन मेड एक्टिविटीज, मानव जनित एक्टिविटीज जब होती हैं तो क्या होता है, हमारा एक्सेलरेट इरोजन होता है या त्वरित क्षरण होता है। सीधी सी बात है, चाहे फायर की बात हो या फिर ओवरग्रेजिंग की बात हो या इन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं उनको हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तब वहां पर होता है हमारा एक्सेलरेट इरोजन। दूसरा है हमारा क्या, जियोलॉजिकल इरोजन। तो जियोलॉजिकल इरोजन में कहीं भी नेचुरल बैलेंस मेंटेन रहता है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब नेचुरल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। यहाँ पर ये चीजें नहीं होती। जो एक्सेलरेट इरोजन होता है यहाँ पर नेचुरल बैलेंस मेंटेन नहीं होता है। आगे चलते हैं, थर्मल एंड केमिकल इरोजन। देखिए, थर्मल इरोजन में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है और परमानेंट फ्रॉस्ट होता है तब क्या होता है, स्नो मेल्ट करती है, जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है। ये क्या करती है, हमारा थर्मल इरोजन का काम करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, कंटिन्यूसली फ्रॉस्ट हो रहा है, तो क्या होगा, जो पहाड़ों पर बर्फ जमी है वो पिघलने लगती है और फिर वो इरोजन का काम करती है। ठीक है, वही क्या है हमारा केमिकल इरोजन। केमिकल इरोजन क्या होता है, सेल्यूट आर रिमूवल एंड कम इनटू द स्ट्रीम। जो सेल्यूट होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और सीधे कहाँ जाते हैं, हमारे स्ट्रीम्स में, नदियों में आ जाते हैं पानी के साथ। दूसरा क्या है, अब यहाँ पर एक चीज और होती है जिसे हम सेडिमेंट एंड सैंड कहते हैं। बहुत शब्द आता है सेडिमेंट सैंड। तो सेडिमेंट क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द सॉयल ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मटेरियल्स डिपॉजिट इनटू अ एरिया। सीधी सी बात है, किसी भी भाग को हम कह सकते हैं, मृदा का कोई भी भाग हो, चाहे ऑर्गेनिक मैटर हो या अदर मटेरियल हो, जो कहीं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में डिपॉजिट होता है। मींस यहाँ पर ये हमारा सॉयल है, इसमें ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं और इनमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स जब पानी के द्वारा बहकर किसी जो है दूसरे स्थान पर यहाँ आकर इसमें क्या होते हैं, मिल जाते आके हैं, तो ये ही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सेडिमेंट। क्या कहलाएगा, सेडिमेंट। ठीक है भाई, ये कहलाएगा हमारा सेडिमेंट। वही क्या है सैंड, ये सैंड क्या होता है, ये क्ले मिनरल्स होते हैं। क्या होता है, क्ले मिनरल्स होते हैं जिनका आकार 0.02 से 0.2 mm, जिसे हम फाइन सैंड कहते हैं, जबकि मोर देन 0.2 mm है तो उसे कोरस सैंड, मोटी बालू कहते हैं। यही पर आता है सिल्टिंग एंड सिल्ट। सिल्टिंग क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन रिवर स्ट्रीम्स इज कॉल्ड सिल्टिंग। जब जो हमारा सेडिमेंट है, सेडिमेंट मतलब ये जो हमारा पानी के साथ में मिट्टी के कण, सैंड, ऑर्गेनिक मैटर आता है और वो नदियों में बहकर जाता है, तो उसे हम सेडिमेंट कहते हैं या सिल्टिंग कहते हैं। सॉरी, उसको क्या कहते हैं, सिल्टिंग कहते हैं। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, जब ये सेडिमेंट जो है मिट्टी के कण, मिट्टी के साथ दूसरे अदर पार्टिकल्स किसी नदी में, किसी स्ट्रीम में जाते हैं, तो उसे सिल्टिंग कहते हैं। सिल्ट क्या होता है, क्ले मिनरल्स होते हैं जिनका साइज जो होता है 0.02 से 0.02 mm होता है। इसके बाद आता है इरोडिबिलिटी एंड इरोसिबिलिटी। तो इरोसिबिलिटी क्या होता है, ये भी कारक होते हैं जो इरोजन को बढ़ाते हैं, जैसे आपका विंड एंड वाटर। ये क्या करता है, इरोजन को क्रिएट करता है, इरोजन को बढ़ाता है। जबकि ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर इरोजन, किसी भी मृदा की वो ससेप्टिबिलिटी, वो क्या कहलाती है, इरोडिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इरोसिबिलिटी क्या, एजेंट। इरोसिबिलिटी मींस एजेंट होता है, हाउ मच कैपेसिटी इज देयर काज टू इरोजन, विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर में जो कैपेसिटी होती है इरोजन करने की, उसे हम क्या कहते हैं, इरोसिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरोसिविटी। ठीक है, इसके बाद आता है कवर क्रॉप्स एंड वेजिटेटिव कवर। कवर क्रॉप्स सीधी सी बात है, पर्पसफुल ग्रोन टू रिड्यूस इरोजन। जब मृदा क्षरण को रोकने के लिए या किसी उद्देश्य के लिए हम फसल को उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं कवर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जबकि वेजिटेटिव कवर ये नेचुरल होता है, ट्री एंड ग्रासेस अपने आप
स्वतः उगाती हैं तो उसे हम वेजिटेटिव कवर कहते हैं। अगर हम अपने आप उगा रहे हैं किसी फसल को तो वो कवर क्रॉप्स के रूप में जानी जाती है। ये इरोजन को रोकने का काम करती है। कवर क्रॉप्स बेसिकली लेग्यूम्स होती हैं, ये नत्रजन स्थिरीकरण करके जो है सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करती हैं, साथ ही साथ सॉइल स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करती हैं, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाती हैं। प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब क्या है? लिक्विड ओनली। रेनफॉल का मतलब क्या है? सिर्फ लिक्विड आ रहा है, तरल आ रहा है, ड्रॉपलेट साइज, बूंदों के आकार में आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? रेनफॉल कहेंगे। जबकि प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्नो, फ्रॉस्ट किसी भी रूप में हो सकता है। एयर से सरफेस पर आना, मतलब जो हमारा एयर है वायुमंडल से मृदा सतह पर आना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन कहलाता है। इन्फ्लुएंस सॉइल इरोजन ऑन सॉइल स्ट्रक्चर, तो जो सॉइल इरोजन होता है वो हमारे मृदा स्ट्रक्चर को क्या करता है? चेंज कर देता है। क्या करता है भाई? चेंज करता है। तो हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।